सिंपल स्टेप्स टू क्रिएट माई एसक्यूएल डेटाबेस। तो इसके लिए आपको यहाँ पे माई एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन कर लेना है, पासवर्ड पुट कर लेना है, इंटर क्लिक करते ही यहाँ पे माई एसक्यूएल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक कमांड डालते हो शो डेटा बेसिस, आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो यहाँ पे कोई भी लाइंस की जो कमांड लिखी है उसमें से कोई भी लेटर कैपिटल नहीं है, और जब आपकी पूरी कमांड लिख के रेडी हो जाएगी तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाने से आपकी कमांड कंप्लीट हो जाएगी। एंटर क्लिक करते ही यहाँ पे जो भी डेटाबेसेस इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए। तो इन्फॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, SYS, ये कुछ प्री डिफाइंड डेटाबेसेस है, इसके साथ हम लोग कुछ करने नहीं वाले हैं। तो हमारी ये फर्स्ट कमांड थी शो डेटाबेस, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, हमारे सिस्टम के अंदर कितने डेटाबेसेस है ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो कौन सी कमांड हमें लिखनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं वो चीज़ करके, तो यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस, प्रोडक्ट डेटाबेस ये लिख देता हूँ एंड देन ओके क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एरर आया क्योंकि यहाँ पे मेरे डेटाबेस की स्पेलिंग गलत हुई थी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस एंड प्रोडक्ट डेटाबेस ये लिख देता हूँ, लाइन कंप्लीट, एंटर। क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड मीन्स हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अगर देखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे शो डेटा बेसिस, देन यहाँ पे कोलन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट डेटाबेस इज क्रिएटेड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जो भी कैपिटल लेटर था हमारा डी, तो उसको यहाँ पे उसने स्मॉल में ले लिया है। यहाँ पे डी था तो वो स्मॉल में ले लिया है। तो आपका यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो नेक्स्ट थिंग हमारे आती है कि डेटाबेस के अंदर टेबल। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक समझ लेते हैं कि डेटाबेस है, तो डेटाबेस मल्टीपल हो सकते हैं, जो कि हम MySQL के अंदर मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि यहाँ पे अगर एक डेटाबेस है, यहाँ पे एक डेटाबेस है, तो उसका नाम यहाँ पे डेटाबेस 1 हो सकता है। और उसी की तरह ऐसे मल्टीपल डेटाबेसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं कि एक डेटाबेस 2 हो गया, एक डेटाबेस यहाँ पे 3 हो गया। अब ये 3 डेटाबेसेस है, तो इन 3 डेटाबेसेस के अंदर अलग अलग चीज़ें रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगा, टेबल रहेगा। तो टेबल हो सकता है या कोई इमेज भी आप स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक टेबल रहेगा, तो मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो बेसिकली एक टेबल रहेगा, तो ये टेबल के अंदर रो रहेगी, कॉलम्स रहेंगे, कॉलम्स के साथ यहाँ पे उसके अंदर की वैल्यूज़ रहेगी। कुछ इस तरह से यहाँ पे एक टेबल कंप्लीटली बन जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि आप यहाँ पे जब भी एक डेटाबेस सिलेक्ट करोगे तो आपको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे डेटाबेस 1 सिलेक्ट करो। इसके अंदर ये क्या रहेगा, एक टेबल रहेगा, तो आपको यहाँ पे यहाँ तक एक टेबल आएगा। तो ये टेबल जो है, इस टेबल का एक नाम रहेगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर इस टेबल का टेबल नेम आएगा। यहाँ पे मैं टेबल नेम दे देता हूँ, तो ये टेबल नेम रहेगा। अब ये टेबल नेम है, इसके अंदर ये रोज एंड कॉलम्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स है, उस मल्टीपल टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम है, और यहाँ पे डेटाबेसेस भी मल्टीपल है। तो इनको अलग अलग चीज़ों से एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस किया, अब डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस यहाँ पे आपको यूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि आपने और एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया और उस डेटाबेस का नाम अलग है, बट हमें जब यहाँ पे डेटाबेसेस की लिस्ट दिखाई देती है तो उसमें से कोई एक डेटाबेस हमें सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको और एक कमांड यूज करनी पड़ती है, वो क्या है, यूज प्रोडक्ट डेटाबेस। तो इससे क्या हुआ, इससे हम लोगों ने बोला कि जो प्रोडक्ट डेटाबेस यहाँ पे है, ये डेटाबेस अभी आप यूज़ कर लेना। मतलब इससे आगे जो भी ऑपरेशन होगी वो इस डेटाबेस के अंदर हो जाएगी, और उसके लिए यूज़ प्रोडक्ट डेटाबेस आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, एक टेबल क्रिएट कर लेना है। तो क्रिएट टेबल के लिए एक क्वेरी है, और वो क्वेरी ये है कुछ इस तरह से, क्रिएट टेबल, बाद में आपको यहाँ पे टेबल का नाम दे देना है, और उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स रहेंगे, यानी कि कौन से वैल्यूज़ रहेगी, वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेनी है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट टेबल, एंड टेबल का नाम यहाँ पे देंगे हम प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर टेबल।
तो ये उस टेबल का नाम हो चुका है। अब इसके अंदर आपको पैरामीटर्स लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इसका आईडी है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी। तो आईडी के लिए मैं यहाँ पे पी आईडी कर देता हूँ। देन यहाँ पे आईडी जो होगी हमारे वो इंट रहेगी। इंट रहने के साथ वो आईडी कौन से टाइप की ये डिक्लेयर होगी, अब उसकी वैल्यू कितनी रह सकती है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 10 तक इंक्रीज करना चाहता हूँ। मतलब उसके अंदर 1 2 3 ऐसे करके डिजिट जो रहेंगे वो 10 तक रहेंगे। एंड देन इसके बाद आपको अगर उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना है या प्राइमरी की बनाना है, तो उसको आपको यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा कि ये प्राइमरी की है। एंड अगर इसको ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑटो इंक्रीमेंट। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे नहीं चलेगी, तो एक भी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया हूँ, बाद में कॉमा। तो बेसिकली क्या हुआ कि पी आई डी करके एक वेरिएबल है टेबल के अंदर, जिसकी जो वैल्यू रहेगी वो इंट आईडी रहेगी, इंट 10 रहेगी। एंड प्राइमरी की वो रहेगी और उसके साथ वो ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगी। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। और उसके साथ अगर कोई दूसरी वैल्यू, फॉर एग्जांपल आप एक स्ट्रिंग रखना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम रखना चाहते हो, तो पी नेम करके यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया, उसको यहाँ पे वैर कैर लिख देना है, यानी कि एक स्ट्रिंग टाइप बनेगी। बाद में उसके अंदर उसकी रेंज कितनी रहेगी वो आपको डिसाइड करने नहीं है। फॉर एग्जांपल 100 रहेगी, तो ये मैंने लिख दिया। फिर उसका टाइप मुझे अगर लिखना है तो फिर मैं यहाँ पे पी टाइप करूँगा, और टाइप लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर भी सेम करूँगा, 100 लिख दूंगा। और 100 लिखने के बाद ये यहाँ पे कौन से टाइप का है ये पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वैर कैर यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे 100 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे वेरिएबल है तो लॉन्ग है, फ्लोट है, यहाँ फिर बुलियन है, तो उस टाइप के वेरिएबल्स भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मेरी क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने चेंज की है वो है यहाँ पे टेबल का नाम। तो प्रोडक्ट लिस्ट इतना ही मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट का जो नाम है वो बड़ा हो जाए। फिर इसके बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया क्वेरी ओके, यानी कि क्वेरी हमारे एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये टेबल कंप्लीटली क्रिएट हो चुका है क्या, जिसके अंदर पी आई डी ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगी, नेम उसका रहेगा और टाइप उसका रहेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई है क्या एग्जीक्यूट। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शो टेबल, ये हमें कमांड रन करनी पड़ेगी। बेसिकली हम यहाँ पे है इस प्रोडक्ट डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने उसको यहाँ पे चेंज किया था। अब उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। अब उसी डेटाबेस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, शो टेबल्स, ये कमांड रन करने वाले, जिससे हेल्प से क्या हुआ कि जो भी टेबल्स इस डेटाबेस के अंदर है वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो कौन सा डेटाबेस के अंदर है, प्रोडक्ट लिस्ट, ये डेटाबेस के अंदर है। तो अभी समझो कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें देखनी है। तो हम क्या करेंगे, DECS एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जिससे क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, DESC यानी कि डिस्क्राइब प्रोडक्ट लिस्ट हम लिख देंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे डेटाबेस है ये डिस्क्राइब हो जाएगा, इसके अंदर कौन से पैरामीटर्स है वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और एक कमांड यहाँ पे आती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी कि सिलेक्ट, पहले मैं आपको यहाँ पे एक कमांड रन करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एम्प्टी सेट, तो बेसिकली क्या हुआ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे डिस्क्राइब प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि ये जो टेबल बना हुआ है इसके अंदर जो पैरामीटर्स बने हुए हैं, फील्ड्स बनी हुई है, टाइप्स बने हुए हैं, तो उनकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको पूरा का पूरा टेबल आपने लिख दिया, उसके अंदर आपने वैल्यू लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने ग्रोसरी का कोई आइटम लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिया मैगी ली, वो मैगी का डेटा आपने इंटर किया, तो वो सब चीज़ें अगर आपको देखनी है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ये क्वेरी कमांड आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी जिसकी हेल्प से आप एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर वैल्यूज कैसे ऐड करते हैं ये हम यहाँ पे आने वाले वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको ये जो पूरी 7 कमांड्स है, इन कमांड्स के बारे में पता चला होगा, ये कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।